नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने मम्मी से बात की फोन पर, तो मम्मी ने कहा कि बेटा आपका जो मोबाइल का रिचार्ज है मेरे वाला, उसका खत्म तो नहीं होने वाला है। मैंने चेक किया तो वास्तव में उसी दिन उसकी वैलिडिटी जो है वो समाप्त होने वाली थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी मम्मी जो फोन यूज करती है वो छोटे वाला फोन है, 2G वाला फोन है। उसमें कोई नेटवर्क जो हम जो डेटा यूज करते हैं वो कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और उसके अंदर इनकमिंग ही ज्यादा रहती है, आउटगोइंग कम ही रहती है। फोन करने वाले कौन है? हमारे फैमिली के मेंबर लोग हैं और या रिलेटिव्स है, और फोन ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। फिर भी मुझे उसमें वो रिचार्ज करवाना पड़ता है जिसमें डेटा भी साथ में इंक्लूड होता है, क्योंकि कंपनियों ने कोई ऐसा प्लान लॉन्च ही नहीं कर रखा है जो केवल वैलिडिटी वाला हो। पहले ऐसे प्लान जरूर आते थे लेकिन कंपनियों ने उनको बंद कर दिया था, तो मजबूरन हमें ऐसे रिचार्ज कराने पड़ते थे जिसमें डेटा भी साथ में मिलता था फ्री में, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि उस फोन में इस तरह के फीचर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। मैंने एक कंपनी का रिचार्ज जो पिछले साल करवाया था, पूरे साल भर का, जो 365 दिन की वैलिडिटी का था, वो 1799 रुपए का था। मैंने जाकर के चेक किया तो वो इस बार रिचार्ज जो है 2000 रुपए का हो गया था, यानी 200 रुपए की उसमें बढ़ोतरी हो गई थी, और मुझे वो रिचार्ज मजबूरन करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनकमिंग की फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। जो मेरी दुविधा है वो न जाने कितने करोड़ों भारतीयों की या जितने भी लोग हैं उनकी ये दुविधा है, उनकी समस्या है। ऐसे जो 2G के फोन करने वाले जो हमारे घर परिवार के ऐसे मेंबर हैं जो केवल फोन इसलिए यूज करते हैं किसी का फोन आ जाए, बाकी कोई उनके काम में नहीं आता है, उनको मजबूरन वो भी पैसे देने पड़ते हैं जो उनके कोई काम के नहीं है, लेकिन अब वो पैसे नहीं लगने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अपने सभी साथियों को, सभी जितने भी परिवार के आपके लोग हैं, उन सबको ये शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। क्योंकि अभी मान लो किसी का रिचार्ज महीने 15 में खत्म होने वाला है, तो वो एक बार थोड़ा वेट कर ले। फालतू में वो इतना बड़ा रिचार्ज करेंगे, उनके महंगा पड़ जाएगा। जैसे मैंने कर लिया, मेरे तो 2000 रुपए का एक साल भर का लग गया है। तो आप लोग को ये खर्चा न हो, बच सके, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए। आपने देखा होगा न्यूज में ये एकदम छाया हुआ है, अलग अलग न्यूज की मैं कटिंग में यहां पे दिखा रहा हूं, एकदम छाया हुआ है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको समझाता हूं इसमें। देखिए, अब आपको 10 रुपए के रिचार्ज में 365 दिन तक की वैलिडिटी मिलने वाली है। इसमें अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्लान ला सकती है। 10 रुपए के रिचार्ज में आपको 365 दिन तक की वैलिडिटी मिलने वाली है। ट्राई ने नए नियम बनाए और करोड़ों मोबाइल यूजर को एकदम खुश करने वाला है। नए वर्ष का यह शानदार तोहफा रहने वाला है। आपको बताओ तो जो उपभोक्ता एक मंच होता है ना, कंज्यूमर जो कोर्ट होता है, वहां पर कई बार जब इस तरह की तकलीफ होती है ना कि भाई हम कोई चीज यूज ही नहीं करते, उसका पैसा देना पड़ता है, तो उस पर कई जो कस्टमर होते हैं ना उसमें कंप्लेन भी करते हैं। तो फिर ट्राई वो देखता है कि वास्तव में क्या है, उसका जांच पड़ताल करता है, फिर देखता है वास्तव में ये फैक्ट है, तो उनकी बात को माना जाता है और फिर कंपनी को बाउंड किया जाता है कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये खबर यही है कि ट्राई ने देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को नए साल का तोहफा देते हुए सस्ते रिचार्ज की सौगात पेश की। इसके अलावा टैरिफ ऑर्डर जो है उसमें भी कुछ संशोधन किया है, और नए नियम लागू होने के बाद में टेलीकॉम कंपनी को 10 रुपए का सस्ता रिचार्ज 365 दिन की वैलिडिटी के साथ में जारी करना ही पड़ेगा। अनिवार्य होगा भाई, आपको ऐसा प्लान लाना पड़ेगा। यूजर्स के नए नियमों की घोषणा में कि 10 रुपए में आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है, और साथ ही जो ड्यूअल सिम रखने वाले हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 सिम रखते हैं। अब एक तो बेचारे काम में लेते हैं, केवल एक पुराने नंबर है इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सबके पास वो नंबर दे रखे हैं, और वर्तमान में दूसरे सिम से यूज कर रहे हैं, तो अब उनको दोनों के रिचार्ज करते बड़े परेशान होते हैं। अपनी तकलीफ किसको बताए, लेकिन ये तकलीफ ट्राई ने सुन ली है। अब वो क्या करेंगे, अपनी एक सिम के अंदर वैलिडिटी का रिचार्ज करवा लेंगे और एक सिम जो लगातार यूज करते हैं उसके अंदर डेटा वाला रिचार्ज करा लेंगे। तो जितनी भी कंपनियां, चाहे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, सबको इस गाइडलाइन को फॉलो करना कंपलसरी होगा। और ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसमें 12वां संशोधन करते हुए यूजर्स के हित में यह फैसला लिया हुआ है। यह फैसला ट्राई का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सभी साथियों के वीडियो शेयर भी करना। दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर कुछ महीनों पहले सभी स्टेक होल्डर से एक वर्चुअल मीटिंग भी की थी। क्या क्या नियमों में बदलाव किया है ट्राई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 2G फीचर्स फोन के लिए, जिनके पास 2G फीचर्स फोन के यूजर्स के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से टैरिफ वाउचर प्लान अनिवार्य कर दिया है। यानी जिसमें केवल हम फोन करते हैं और एसएमएस की फैसिलिटी है, और कोई वीडियो वगैरह नहीं दे सकते हैं, यूट्यूब वगैरह नहीं चला सकते, उसमें अलग से रिचार्ज कंपनी को लाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया काम हो गया, ताकि यूजर्स उनकी सेवाओं का लाभ ले सके। तो जो भी ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, कुछ वर्ग है, बुजुर्ग है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने यूजर्स के फायदे के लिए एसटीवी स्पेशल टैरिफ वाउचर की मौजूदा 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन करने का भी कर दिया कि 90 दिन नहीं, आप 365 दिन आपको देना पड़ेगा।
मिलेगा। ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को देखते हुए फिजिकल वाउचर की कलर कोडिंग को ट्राई ने खत्म करने का फैसला किया और पहले हर कैटेगरी के लिए रिचार्ज अलग से कलर कोडिंग की व्यवस्था थी। ट्राई ने टीटीओ टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर के 2012 में किए गए 50 संशोधन के 10 रुपए मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉपअप वाउचर की अनिवार्यता को यथावत रखते हुए केवल टॉपअप वाउचर के लिए 10 रुपए का मूल्य वर्ग या उससे डिनोमिनेशन वाले मूल्य वर्ग को रिजर्व रखने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है और कंपनी आप 10 रुपए का टॉपअप इसके अलावा किसी अन्य मूल्य के टॉपअप वाउचर जारी कर सकेगी। यानी कुल मिलाकर के सीधी बात यह है कि वे सारे के सारे यूजर्स जो 2 सिम रखते हैं तो एक सिम में उनको वैलिडिटी का रिचार्ज सस्ते में मिल जाएगा और वे यूजर्स जो केवल फोन में इनकमिंग के लिए या फिर केवल भाई फोन आ जाए किसी का सुन ले या फिर एसएमएस कभी जरूरत पड़े कोई डेटा नहीं चाहिए, उन दोनों वर्ग के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।